जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सॉल्ट एनालिसिस में अधिकांश कलरलेस सॉल्ट दिया जाता है, जिसमें बच्चों को केटायन और एनायन आइडेंटिफाई करना होता है। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि केटायन और एनायन दिए हुए सॉल्ट में कैसे आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले आपको काम करना है कि जो भी सॉल्ट आपको दिया गया है उसका ओरिजिनल सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लें। ओरिजिनल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए सॉल्ट की थोड़ी सी क्वांटिटी टेस्ट ट्यूब में ले करके वाटर में डिजॉल्व करें। अगर सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व हो जाता है वही आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन बन जाता है। अगर सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है तो हीटिंग करके सॉल्ट को डिजॉल्व कर सकते हैं और ओरिजिनल सॉल्यूशन बना सकते हैं। इन केस हीटिंग करने पर भी सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है तो थोड़ा सा डाइल्यूट या कॉन्सनट्रेट HCl ऐड करके सॉल्ट को डिजॉल्व कर सकते हैं और ओरिजिनल सॉल्ट सॉल्यूशन बना सकते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन कुछ ज़्यादा मात्रा में बनाएं क्योंकि केटायंस को पता लगाने के लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन की थोड़ी थोड़ी मात्रा कई बार यूज करनी होती है। ओरिजिनल सॉल्यूशन को यूज करने के पहले अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सॉल्ट में कौन से केटायंस प्रेजेंट हो सकते हैं। जो भी केटायंस दिए हुए सॉल्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं उनको ग्रुप 0 टू ग्रुप 6 में कैटेगराइज किया गया है। इन सभी केटायंस को आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। इनमें कुछ कलरफुल केटायंस हैं जैसे लेड आयन, कॉपर आयन, आर्सेनिक आयन, फेरिक आयन, कोबाल्ट आयन, निकिल आयन और मैग्नीज आयन। इन केटायन से रिलेटेड सॉल्ट आप लोगों को एग्जाम में नहीं दिया जाएगा क्योंकि इन कलरफुल केटायंस को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब मैं आता हूँ बाकी बचे हुए केटायंस में, जैसे अमोनियम आयन, बेरियम आयन, स्ट्रोंशियम आयन, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन एटसेट्रा। इन केटायंस को सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से दिए हुए सॉल्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं अमोनियम आयन में, जिसको 0 ग्रुप में दिया गया है। जो आपने ओरिजिनल सॉल्ट सॉल्यूशन वाटर में ऐड करके बनाया था उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में ले करके सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पर अगर अमोनिया गैस रिलीज होती है तो मतलब यह है कि अमोनियम आयन सॉल्ट में प्रेजेंट है। अमोनिया गैस जब रिलीज होती है बहुत ही बैड स्मेल आती है, जैसे यूरिन या पसीने की बदबू। या तो फिर आप सेकेंड मेथड फॉलो कर सकते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन में नेस्लर्स रिजेंट ऐड करने पर अगर ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाता है तो प्रेजेंस ऑफ अमोनियम आयन दिए हुए सॉल्ट में कंफर्म हो जाता है। इन केस अमोनिया गैस रिलीज नहीं होती है तो फिर से ओरिजिनल सॉल्यूशन दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और इसमें पोटेशियम क्रोमेट ऐड करते हैं। अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है तो 2 केटायंस प्रेजेंट हो सकते हैं। एक होता है लेड आयन और दूसरा होता है बेरियम आयन। इन दोनों केटायंस में किसी एक को कंफर्म करने के लिए फिर से हम एक नए टेस्ट ट्यूब में ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर देते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड मिक्स करने पर अगर फिर से येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है तो मतलब है कि लेड आयन कंफर्म हो जाता है, और अगर येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनता है तो बेरियम आयन कंफर्म हो जाता है। ये बहुत ही इजी स्टेप्स हैं जिनको यूज करके बहुत ही कम समय में केटायंस को दिए हुए सॉल्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्ट्रोंशियम आयन की प्रेजेंस सॉल्ट में कंफर्म करने के लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें अमोनियम सल्फेट ऐड कर देते हैं। अगर वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है तो सॉल्ट में स्ट्रोंशियम आयन प्रेजेंट है। इन केस अगर वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनता है तो ओरिजिनल सॉल्यूशन में अमोनियम ऑक्जेलेट ऐड कर देते हैं। अमोनियम ऑक्जेलेट ऐड करने पर अगर वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है मतलब है कि कैल्शियम आयन सॉल्ट में प्रेजेंट है। सॉल्ट में एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट है या नहीं पता लगाने के लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन में एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और 2 to 3 ड्रॉप्स ब्लू लिटमस ऐड कर देते हैं, और अगर ब्लू प्रेसिपिटेट बन जाता है तो प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम आयन कंफर्म हो जाता है। मैग्नीशियम आयन पता लगाने के लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड, एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम फास्फेट सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं, और अगर वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है
तो प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन कंफर्म हो जाता है। इन केस कलरफुल सॉल्ट एग्जाम में दे दिया जाता है तो ओरिजिनल सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर अगर ब्लू प्रेसिपिटेट बनता है तो सॉल्ट में कॉपर आयन प्रेजेंट है, और अगर वाइट प्रेसिपिटेट बनता है तो आर्सेनिक आयन प्रेजेंट है। अगर ये दोनों कैटायंस कॉपर आयन और आर्सेनिक आयन एब्सेंट हैं तो मिक्सचर में पोटेशियम फेरोसाइनेट ऐड कर देते हैं, और अगर ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट बनता है तो जिंक आयन प्रेजेंट है, और अगर केवल ब्लू प्रेसिपिटेट बनता है तो फेरिक आयन कंफर्म हो जाता है। निकल आयन पता लगाने के लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और डाईमिथाइल ऑक्जिलेट ऐड करने पर अगर रेड प्रेसिपिटेट बन जाता है तो ये समझ लीजिए कि निकल आयन दिए हुए सॉल्ट में प्रेजेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।